सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं गायत्री साधना की उपलब्धियां, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 5। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हम गायत्री साधना का सही स्वरूप तत्व दर्शन समझ सकें और उसको अपने व्यवहार में, अपनी भावनाओं के स्तर तक उसे उतार सकें, और तभी ये किताब हमें समझ में आएगी। तभी हमें गायत्री की सही साधना क्या है शायद वो समझ में आएगी। तो और वो केवल कृपा से हो सकता है। कृपा से ज्ञान मिल गया, उसको इम्प्लीमेंट करना पात्रता हो गई। तो आइए इसी भाव के साथ प्रार्थना करें कि अब ये जो कृपा हुई है ये पात्रता में बदल जाए और परम पूज्य की कृपा से, उनके आशीर्वाद से गायत्री जीवन में सही तरीके से उतर जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार गुरुदेव ने हमसे पूछा था कि तुम कौन सी श्रेणी में आते हो। नर से नारायण बनने की यात्रा चल रही है कि नहीं चल रही, नर से देवता के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं, या फिर नर पशु का जीवन जी रहे हैं, ये हमसे पूछा गया था। और फिर हमको द्रविणम का सही अर्थ बताया था, श्री की शक्ति का सही अर्थ बताया गया था। अब आगे द्विज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को द्विज कहना दोबारा जन्म की निशानी है, इसलिए उसे द्विज कहा गया है कि उसका दोबारा जन्म हो जाता है। गायत्री माता के पेट से जो बच्चा पैदा होता है उसी का नाम द्विज है, अर्थात सिद्धांतवादी, अर्थात आदर्शवादी। जो वास्तव में मनुष्य होता है उसी का नाम द्विज है। जो द्विज होता है वह पावमानी अर्थात पवित्र होता है। आदमी अपवित्र होता है, खून का बना हुआ, मांस का बना हुआ, टट्टी पेशाब का घड़ा अपवित्र है। और पवित्र कैसे होता है? पवित्र ज्ञान से होता है, पवित्र सत्कर्म से हो जाता है, पवित्र सद्भाव से हो जाता है। गायत्री मंत्र की आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश करती है, आध्यात्मिक शक्ति जब जीवन में प्रवेश करती है तो पावमानी द्विजानम दोबारा जन्म देता है और आदमी के भीतर से, बाहर से, हर जगह से पवित्र बना देता है। अब ये एक ही शरीर में दो जन्म की बात कर रहे गुरुदेव कि एक शरीर एक ही है, पर जब परिवर्तन हो गया, आत्मनिर्माण की यात्रा शुरू हो गई तो दूसरा जन्म हो गया ना। तुलसीदास जी का हुआ ना दूसरा जन्म, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। अंगुलीमाल का हुआ ना दूसरा जन्म, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां एकदम जीवन परिवर्तित हो गया। सम्राट अशोक का हुआ ना दूसरा जन्म। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर गायत्री की शक्ति जाग गई तो इसी जीवन काल में जब भीतर के सारे कलेशों से हम मुक्त हो जाएंगे। कौन से कलेश? सिंपल है, इनको सिंपल भी ले लें तो जेलेसी, कंपैरिजन, ईर्ष्या, भागम भाग, डिजायर्स, और इन सारी चीजों से अगर हम मुक्त हो जाएं और आत्मभाव में जीवन जीने लग जाएं तो हो गया दूसरा जन्म। फिर दूसरे जन्म की यात्रा है, चलते रहेंगे धीरे धीरे, ऐसा थोड़ा ना कि बेकार आएंगे नहीं, आए और साफ हो जाएं। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम जान लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम इससे कुछ बड़े हैं, तो पावमानी द्विजानम दोबारा जन्म हो जाता है। क्योंकि तब हम भीतर से पवित्र हो जाते हैं। हम वो बर्तन हैं जो गंदा तो अंदर से होता है लेकिन सफाई बाहर की करता है। शरीर के लिए कपड़े अच्छे, शरीर को साफ कर लो, फेस पाउडर लगा लो, दुनिया भर का तामझाम लगा लो, लेकिन गंदा अंदर से होता है शरीर, इसको अंदर से साफ करते नहीं। बर्तन भी तो अंदर से ज्यादा गंदा होता है। अंदर से बर्तन होगा गंदा होगा तो पानी उबालेंगे, कभी दूसरे डिटर्जेंट लाएंगे, दुनिया भर की चीजें लाके उसको साफ करते हैं। अब इस शरीर की सफाई के लिए गायत्री साधना है, सविता का प्रकाश है, प्राणायाम है, संयम है, ध्यान है, कितनी सारी चीजें बताई गई हैं। तो बाहर से तो चमकाने में लगे हुए हैं, अंदर की सफाई की बारी कब आएगी? अब अगर हमें द्विज बनना है, अगर हमें द्विजान, हमें दूसरा जन्म चाहिए तो पवित्रता का ध्यान रखना है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, स्वच्छ पवित्र, इसकी वाणी पवित्र, इसका शरीर पवित्र, इसके कपड़े पवित्र, इसका व्यवहार पवित्र, इसका वचन पवित्र, इसका दृष्टिकोण पवित्र। हर चीज में जहाँ पवित्रता का समावेश है ऐसा द्विज बनाती है गायत्री। गायत्री साधना हमको पूर्ण पवित्र बना देती है। और यह है आध्यात्मिकता का एक चरण, पावमानी द्विजानम, आध्यात्मिक संपदा। ये है आध्यात्मिक संपदा। और दूसरी आध्यात्मिक संपदा क्या है? वो है ब्रह्म वर्चसम, आध्यात्मिक संपदा का दूसरा चरण। ब्रह्म वर्चस किसे कहते हैं? ब्रह्म वर्चस भी एक ताकत है। दुनिया में बहुत सारी ताकतें हैं। एक ताकत वह है जो शरीर की कहलाती है, एक ताकत वह है जो पैसे की कहलाती है, एक ताकत वह है जो अकल की कहलाती है, एक ताकत वह है जो होशियारी की कहलाती है, एक ताकत वह है जो मनुष्य की संघबद्धता की है, मनुष्य के समूह की और समुदाय की ताकत है। 5 ताकतें दुनिया की हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो आदमी की है वह है रूहानी ताकत। रूहानी मतलब रूह की ताकत। तो पहले वो 5 जो गुरुदेव ने ताकतें बताई उनको भी देख लेते हैं। वो 5 शक्तियां हो गई ना, तो कौन सी है वो 5 ताकतें? पैसे की ताकत, शरीर की ताकत, अक्ल की ताकत, होशियारी की ताकत और समूह की शक्ति। ये 5 शक्तियां। अब अगर ये बाहर से आ रही है तो मामला गड़बड़ है, लेकिन यही अगर अंदर से रेडिएट हो और ऑटोमेटिकली आए, मतलब एक होता है कि मैं पैसे के पीछे भाग रही हूँ, राइट, तो फिर वो इंटेंशन गलत हो गई ना।
एक होता है हम प्रशंसा के पीछे भाग रहे हैं, फिर इंटेंशन गलत हो गई, पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया। लेकिन अगर हम रूहानी ताकत की तरफ भागेंगे तो ये जो पीछे की 5 है ये ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी, फिर आपको भागना नहीं पड़ेगा, ये पीछे पीछे भागते हुए आएंगी। तो इसको पढ़ते हैं। ब्रह्मवर्चस्व की कैसी ताकत होती है? ब्रह्मवर्चस्व की ताकत के बारे में पुराने ऋषियों की बात आपको अगर बताऊं, पुराने ऋषियों की बातें जाने दीजिए। कल परसों की बात बता देता हूँ। एक दुबला पतला 96 पाउंड का आदमी, कमजोर जैसा आदमी, एक खंटर और एक चाबुक लेकर खड़ा हो गया। जिस तरीके से सर्कस का रिंग मास्टर चाबुक लेकर खड़ा हो जाता है और शेर को कहता है कि तमाशा दिखाइए, 2 पैर से खड़े हो जाइए। उसने ब्रिटेन के शेर को कहा, क्विट इंडिया, हिंदुस्तान छोड़िए। हिंदुस्तान के सर्कस के रिंग मास्टर का हंटर देखकर अंग्रेज कांप गए और अपना बोरिया बिस्तर बांध करके हिंदुस्तान से बाहर चले गए। ये कौन सी ताकत थी? ये रूहानी ताकत थी, ये आध्यात्मिक ताकतें थी। आध्यात्मिक ताकतें कैसी होती हैं? इसे आप इतिहास में देखिए। महापुरुषों की ताकतें, महामानवों की ताकतें, ज्ञानियों की ताकतें, ऋषियों की ताकतें शरीर में नहीं थी, मानसिक भी नहीं थी, बौद्धिक भी नहीं थी। दौलत के हिसाब से भी वह कोई बलवान नहीं थे और पैसे वाले भी नहीं थे, लेकिन उनके पास असली ताकत थी, रूहानी ताकत, जिसको हम आत्मबल कहते हैं। गायत्री मंत्र जब किसी के पास आता है तो क्या करता है? उसको आत्मबल प्रदान करता है, जिसको हम योगाभ्यास से, तपश्चर्या के नाम से कभी बताएंगे। तो आत्मबल, आत्मा का बल, हम आत्मभाव में जीवन जीने लगते हैं। हम शरीर नहीं, आत्मा है। जितने भी रोल मिले हैं उनको बखूबी निभाएंगे। अपना ध्यान कहाँ रखेंगे? कर्तव्यों की तरफ। अधिकारों की बात नहीं करेंगे, रोल प्ले पूरा अच्छे से करेंगे, लेकिन प्रेम के आधार पर जो बन पड़ेगा वो करेंगे। भीतर से मन को शांत रखेंगे, उद्विग्न नहीं होंगे, समता की स्थिति रहेगी। जिसके पास आत्मबल आ जाता है ना, उसके बाद ये सारी फीलिंग आ जाती है। हर्ट वगैरह होना ना बंद हो जाता है, छोटी छोटी चीजों पर हर्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, बड़ी हो जाएगी पिक्चर, दिल बड़ा हो जाएगा, आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बाकी सारी ताकतें जो ऋषियों के पास थी ना, वो उनका आत्मबल था। वो जान गए थे कि हम हैं कौन। तो गायत्री हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिला सकती है। हमको ये पता चल जाएगा कि हम हैं कौन। अब ये आत्मबल आएगा कैसे? बात ये होती है। तो उपासना, साधना, आराधना, उसी से आत्मबल आएगा। उपासना शुरू करी हमने या नहीं करी? गुरुदेव क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं। आत्मबल कैसे पैदा होता है? आत्मबल पैदा करने के 2 ही तरीके हैं। एक का नाम है योग, एक का नाम है तप। योग मतलब यहाँ आसनों की बात नहीं कर रहे। योग मतलब अंतरात्मा से योग हो जाना। योग मतलब इस वाले पल में जीना, ये वाला मूवमेंट, बस इसी में जीना। और तप अपने लिए कठोर, दूसरे के लिए कोमल। तप मतलब संयम। एक का नाम योग, एक का नाम तप। अध्ययनशीलता, विचारों का परिष्कार, इसका नाम योग है। तप का अर्थ है व्यवहार में सिद्धांतों का इस तरह समावेश करना कि भले ही हमको कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन कठिनाइयों को बर्दाश्त करते हुए भी हम शालीनता के रास्ते पर चलते रहेंगे। अब योग और कितनी सुंदर डेफिनेशन दे रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स, आत्म स्तर के जो प्रिंसिपल हैं, उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मतलब मनुष्यता से, मानवता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम छोटे छोटे स्वार्थों में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, जाने दो, ठीक है, नहीं करना चाहिए, एक्चुअली नहीं। और अगर हम प्रेम और भक्ति की यात्रा पर हैं, हम स्वाध्याय की यात्रा पर हैं, आत्मनिर्माण की यात्रा पर हैं, तो ऐसे फियर का कोई फायदा नहीं। आप रख लो फियर और आप फियर के आधार पर निर्णय ले लो, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है उसका। अल्टीमेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला है। आगे, यह तप का सिद्धांत है कि शालीनता के रास्ते पर चलते जाएं। योग का सिद्धांत है अपने आप को, अपने चिंतन को भगवान के चिंतन के साथ मिला देना, उस परम सत्ता से एक हो जाना। अपने आदर्शों को भगवान के आदर्शों के साथ मिला देना, अपने दृष्टिकोण को भगवान के दृष्टिकोण के साथ मिला देना योग है। और ऐसे इस कदर मिला देना कि अपना कुछ रह ही ना जाए। दीक्षा का मतलब है दी इच्छा। अब हमारी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। अब जो परमात्मा कह रहा है हम वो करते चलेंगे, पूरे प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से और समर्पण से। सोचेंगे नहीं इसके आगे पीछे कुछ, और जो है उसे स्वीकार करेंगे। परिस्थितियां बाहर फिर कैसी भी आ जाएं, हम मुस्कुराएंगे, भीतर से, अंदर से, अंतरात्मा से, और सबके लिए सद्भावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ है। अगर परिस्थितियां विपरीत आई और आप मुस्कुरा रहे हो लेकिन आपका मन किसी के लिए साफ नहीं है, तो फिर मामला गड़बड़ है। योग जिसके जीवन में आ गया, गायत्री माँ जिसके जीवन में प्रवेश कर गई, उसका हृदय सबके संत हृदय बन जाता है, सबके लिए कोमल, सबके लिए सुंदर। किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग रेडिएट ही नहीं कर सकता। आगे, योग और तप को मिला देने से, गायत्री और सावित्री को मिला देने से, गायत्री का तत्व ज्ञान और गायत्री का उपयोग, गायत्री की फिलॉसफी और गायत्री की प्रक्रिया, गायत्री की उपासना को, दोनों को मिला देने से जो चीज पैदा होती है उसका नाम है ब्रह्मवर्चस्व। अब ये ना अनुभव की यात्रा ज्यादा है। ज्ञान तो पहले से भी पता होगा, ये सारी बातें पहले से भी पता होंगी। तो एक छोटा सा स्टेप उठा लेते हैं ना। स्टेप उठाने पे दिक्कत क्या है? एक चौकीदार बन जाते हैं। चौकीदार किसके?
अपनी भावनाओं के और अपने विचारों के। दिन भर अलर्ट रहेंगे, कोई ऐसा भाव भीतर जाने ना पाए जो यात्रा में बाधक हो, कोई ऐसा विचार भीतर जाने ना पाए जो यात्रा में बाधक हो। कौन कौन से ऐसे भाव होते हैं? अगर मन प्रेम, सद्भावना, करुणा, सच्चाई और करेज, साहस, इनके अलावा कुछ और सोच रहा है ना, अगर कोई और भाव आ रहा है, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, कंपैरिजन का, लो फीलिंग का, एक्नॉलेजमेंट्स का, तारीफ सुनने का, कुछ भी इनके अलावा आ रहा है ना, तो फिर अभी समझ लीजिए अंदर और जाना है, और गहरा जाना है। अभी बात बनी नहीं, उस भाव को बोलो टाटा बाय बाय, कोई जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया तुम आ गए। और तुरंत उसी समय मानसिक रूप से मंत्र जप शुरू कर दो, गायत्री का प्रकाश डालो, सविता का प्रकाश अपने हृदय पर इमेजिन करो, विजुलाइज करो, और फिर देखो वो प्रकाश वो भाव कैसे ड्रॉप होगा। और क्योंकि परमानेंट ड्रॉप करना है तो जप रूपी साबुन तो घिसना पड़ेगा ना। जप एक साबुन है जिसे घिसना पड़ता है, तब भी तो एक साबुन है। और उसके बाद चिंतन मनन, व्यवहार, पूरे दिन का देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं, पूरे दिन हमने क्या किया। तो प्रैक्टिकल है, ये अभ्यास की बात है, और हम अभ्यास कर लें तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, क्यों साहब ये बातें कुछ समझ में आई या नहीं? जो कुछ आपने कहा व्याख्यान में, पर बात कुछ जमती नहीं, ये कैसे ठीक हो सकती है? भाई कैसे नहीं हो सकती मित्रों? ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ, पर अभी ऋषियों की बातें बताई मैंने आपको बताई हैं, प्राणवालों की बातें मैंने आपको बताई हैं, अभ्यास की बातें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अगर आपको इसमें कोई शक हो तो मैं बड़ी नम्रता पूर्वक एक और गवाही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर डाउट है, देखो अभ्यास की बात बताई है गुरुदेव ने, कह रहे हैं गुरुदेव कि मैंने ऋषियों के जीवन से उठाया है, एक्सपेरिमेंट के करी हुई बातें बताई हैं, सब सत्य है। और फिर गुरुदेव का तो खुद का जीवन एक ऋषि जीवन है, उसमें इसमें तो कोई झूठ और सच की बात ही नहीं है। तो अभी के लिए इतना, इसी को पहले चिंतन मनन कर लेते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। और प्रार्थना है कि जो हमें समझाया जा रहा है ना, ये तत्व दर्शन गायत्री का और गायत्री की सावित्री शक्ति, ये हम इसको सही तरीके से समझ सकें, और ये केवल गुरु ही समझा सकता है। तो सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना है कि हम सब इसको सही तरीके से समझ सकें। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।